सिवान में तो पुलिस इस हद तक गिर गई कि AK-47 की फायरिंग कर दी गई। प्रधानमंत्री को खुद शर्म नहीं आ रही है इस बात पे। वो इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बनाकर डालते हैं जिसमें वो खास तौर पे इस देश की महिलाओं के बारे में बुरा भला बोलते हैं। सिलेक्ट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नंदिनी। आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। सिवान के अंबेडकर पार्क गोपालगंज मोड़ पर आयोजित जन प्रतिवाद सभा में बड़ी संख्या में महिलाएं, पूर्व विधायक एवं सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। सभा में जंतर मंतर समेत देश भर के छात्र आंदोलनों और बिहार बंद के दौरान हुई सिवान में गोलीकांड पर पुलिस कार्रवाई को लेकर वक्ताओं ने अपनी बात रखी। कार्यक्रम में भाकपा, माले, आईसा और RYA के नेताओं ने संबोधित करते हुए लोकतांत्रिक अधिकारों, छात्र युवा मुद्दों और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग उठाई। सभा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। मीडिया को दिए इंटरव्यू में AISA नेता कामरेड दानिश ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कुछ कहना चाहेंगे। आज सिवान की धरती पर पहुंची है जहां पर बच्चों के ऊपर गोलियां तक चलाई गई। देखिए, आज सिवान हमारा आना इसीलिए हुआ है क्योंकि लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से तो ये खबरें आ ही रही थी कि पुलिस ने हर जगह जहाँ जहाँ भी छात्रों नौजवानों ने सड़कों पर उतर कर आंदोलन किया, उन पे दमन किया गया, टीयर गैस छोड़े गए, उन पे लाठीचार्ज किया गया। लेकिन सिवान में खास तौर की खबर हमें ये आई कि सिवान में तो पुलिस इस हद तक गिर गई कि AK-47 की फायरिंग कर दी गई और कितने छात्रों के बारे में हमें जानकारी मिली कि जिनको गोलियां लगी हैं। तो मुझे लगता है बहुत ही शर्म की बात है कि इस देश की पुलिस, खासतौर से बिहार की पुलिस, मुझे लगता है बहुत ही शर्म आना चाहिए बिहार की पुलिस को, बिहार में सिवान के जो SP हैं उनको, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी उनको और अमित शाह को जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, कि अब आपसे आंदोलन पहले भी बर्दाश्त नहीं होता था, लेकिन अगर आप इतना नीचे गिर गए हैं कि जो छात्र आपसे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जायज़ मांगों के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं सड़कों पर, यही मांग रहे हैं ना कि इस देश में अकाउंटेबिलिटी हो जाए, यही मांग रहे थे कि इस देश में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरी हो, यही मांग रहे थे कि भ्रष्टाचारी शिक्षा मंत्री को उसके पद से हटाया जाए। उन मांगों को सुनने की बजाय आप उन पे जो गोली चला दे रहे हैं, तो इस देश का एक एक व्यक्ति, एक एक छात्र, एक एक युवा इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। आज इस मंच से हम यही बात करने के लिए हमारी आईसा की अध्यक्ष नेहा यहाँ पर आई थी और उन्होंने वहाँ पर बात की। उसके बाद दबाव बना और कई मुकदमे वापस ले लिए गए, कई छात्रों को छोड़ दिया गया। लेकिन इसके बावजूद हम ये बोलना चाहेंगे कि अभी भी कुछ छात्र हैं जो अभी भी जेलों के अंदर बंद हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जिन पर झूठे मुकदमे लगा दिए गए हैं। तो पुलिस ने पहले ये वादा किया था कि आंदोलन में पार्टिसिपेट करने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन जो भाजपा, RSS और ABP के लोगों के द्वारा जो उनको ट्रोल करने वाले लोग हैं, जो इस चीज़ को नहीं चाहते कि ये लोग आगे आए, अग्रसर भूमिका निभाएं, इस आंदोलन को लीड करें, उन लोगों के द्वारा जो झूठे मुकदमे लगाए गए वो अभी भी चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भाजपा सरकार को, खासतौर पे बिहार सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि इस तरह के झूठे मुकदमे भी इस देश में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अगर हमारे साथियों पे वापस से कोई इस तरह की कार्रवाई की जाएगी या उनको डिटेन करने की कोशिश की जाएगी, अरेस्ट करने की कोशिश की जाएगी, तो न सिर्फ बिहार भर में बल्कि पूरे देश भर में आईसा आंदोलन करेगा। अच्छा, जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर अत्याचार किए गए थे, गलत तरीके से उनके ऊपर डंडे लगाए गए थे, उसको लेकर के आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इस पूरे आंदोलन में हमने देखा कि बहुत खूबसूरत बात यही रही कि बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया। खासतौर पे कम उम्र की महिलाओं ने, बच्चियां वहाँ पर जंतर मंतर पे, मैं खुद थी वहाँ पर आई और बाकी भी देश भर से जो हमें विजुअल्स आ रहे थे, हम देख रहे थे महिलाएं भारी संख्या में वहाँ पर जा रही हैं। और उन्हीं को देख करके मुझे लगता है भाजपा, RSS की जो एक पितृसत्तात्मक सोच है वो हिल गई। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए कि महिलाएं अब आ रही हैं, उनसे सवाल पूछ रही हैं, इस तरह से ओपनली पब्लिकली क्रिटिक कर रही हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, चाहे RSS की पॉलिसीज़ क्यों ना हो, चाहे भाजपा की पॉलिसीज़ क्यों ना हो। तो वो उनसे देखा नहीं गया। उसके बाद से हम यही देख रहे हैं कि लगातार खासतौर पे महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री को खुद शर्म नहीं आ रही है इस बात पे। वो इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बनाकर डालते हैं जिसमें वो खासतौर पे इस देश की महिलाओं के बारे में बुरा भला बोलते हैं। कंगना रनौत जैसे भाजपा से जुड़े हुए लोग इस तरह की भाषा महिलाओं को लेकर के यूज़ करते हैं कि महिलाएं जो आंदोलन में आ रही हैं वो बहुत ही चरित्रहीन महिलाएं हैं, इस तरह की बात की जा रही है। तो मुझे लगता है वो वापस से बहुत खुले तौर पे हमें यही दिखा रहा है कि भाजपा, RSS की जो मानसिकता है वो पितृसत्तात्मक मानसिकता है, वो एक महिला
विरोधी मानसिकता है और वो नहीं देख पा रहे हैं कि महिलाएं खुलकर बात करें। लेकिन इसके बावजूद मैं यही कहना चाहूँगी कि इस देश की महिलाएं अब ये समझ चुकी हैं कि भाजपा सरकार कितनी महिला विरोधी सरकार है। अब इस देश की महिलाएं उनकी धमकियों से डरने वाली नहीं है, उनके डिटेन करने से डरने वाली नहीं है, उनके अरेस्ट करने से डरने वाली नहीं है। जिस तरह से पेपर लीक के खिलाफ चल रहे आंदोलन में महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, मुझे लगता है इस देश में आने वाले दिनों में चाहे महंगाई के खिलाफ आंदोलन हो, चाहे रोजगार के लिए आंदोलन हो, चाहे इस देश में जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है उसको लेकर के जब आंदोलन होगा तो इस देश की महिलाएं और बड़ी भूमिका में आएंगी और इस आंदोलन को आगे करेंगी। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल Select24 न्यूज के साथ। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो, लाइक, शेयर जरूर करें और हमारी वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें।